शाहीन शाह बड़बड़ा रहा है। दुश्मन दरवाजे पर बैठा है, बुरसा घात में है। बजाय इसके कि हम महाज पर कुफार को मारे, हम बार बार जरगे में उस्मान साहब को थका रहे हैं। उन्हें एक ही बात बार बार कहने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मजीद कितने यार हिसार गिर जाएंगे। हर कोई मुस्तरिब और बेचैन है। अचानक दरवाज़ा खुलता है तो ओरहान अंदर आकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम। सब जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। शाहीन शाह गसीली नज़रों से ओरहान को देखता है। बोरान इसे देखकर मुतमईन हो जाता है। शाहीन शाह कहता है, शुक्र है इस बार उस्मान साहब के जरगे में आने से पहले आप पहुंच गए ओरहान साहब। लेकिन ओरहान बुरा नहीं मानता, मुतमईन सा मुस्कुरा रहा होता है। इसी लम्हे दरबान की आवाज़ गूंजती है, दस्तूर उस्मान साहब। सब खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब अंदर आकर कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। सब जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। वो बैठते हुए कहते हैं, तशरीफ रखें। सब बैठ जाते हैं। उस्मान साहब गर्दोपेश देखकर गहरी आवाज में बोलते हैं, जिसके कुन कहने से सब कुछ हो जाता है, उस होने वाले और हमारे दिलों को नूरे ईमान से भरने वाले अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ मैं अपने जरगे का आगाज करता हूं। बताएं यार हिसार का क्या हाल है। ओजी जवाब देता है, यार हिसार का दुश्मन के हाथों में होना हमारे जरगे पर एक काले बादल की तरह छाया हुआ है। सरदार अलाउद्दीन कहता है, फिक्र न करें ओजी साहब, वो काले बादल तैमूर ताश के ऊपर है। वो अच्छी तरह समझ जाएगा कि काई दूसरी इमारतों की तरह नहीं है। जे कुताही से कहता है, काई ने कब अपना इंतकाम अधूरा छोड़ा है जो अब छोड़ेंगे ओजी साहब। अगर आज हम यहां हैं तो इसलिए कि हम जानते हैं वार कब करना है। उस्मान साहब बोलते हैं, शाहीन शाह साहब, आप हर फतह पर जोश की आग बन जाते हैं और सबको गरमाते हैं। आज आप बहुत खामोश हैं। शाहीन शाह सर झुकाकर जवाब देता है, मेरे अंदर का जोश यार हिसार के शहीदों ने थाम रखा है मेरे सरदार। मैं जानता हूं आपका दिल भी सुलग रहा है। मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसा सरदार है जो इस आग को बुझा सके। ओरहान आगे बढ़कर कहता है, काई में ना बहादुरी खत्म होती है और ना सरदार। क्या आप नहीं जानते शाहीन शाह साहब, मेरे वालिद का फतेह करदा यार हिसार हम इस कमीने तैमूर ताश के पास नहीं छोड़ेंगे। मजलिस से ताईद की आवाजें उठती हैं, लेकिन शाहीन शाह तलखी से कहता है, इंशाअल्लाह, बशर्ते कि इस बार आप अपनी मर्जी से कदम ना उठाएं ओरहान साहब। मजलिस में खामोशी छा जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, आप नहीं चाहते कि ओरहान सरदार अपनी मर्जी से काम करें, तो फिर अब हम इन्हीं की बात सुनेंगे। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। शाहीन शाह पूछता है, मेरे सरदार, आप क्या कहना चाहते हैं। उस्मान साहब गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं एक ख्वाब के पीछे भाग रहा हूं। मैंने अपने सीने से निकलने वाले चिनार को अपनी मंजिल बनाया, पसीने की जगह खून बहाया, मगर रुका नहीं। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज नहीं भूले कि जहान की सआदत घोड़े की पीठ पर है। इसीलिए मैं इस रास्ते से पीछे न हटा। ऐ मेरे सरदारों, मेरे कबीले के बुजुर्गों, जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। और मैंने देखा है, मेरा ख्वाब जिसने अपना बना लिया है वो तख्त ताज का नहीं, अपने वतन का सोचने वाला ओरहान सरदार है। तमाम सरदारों के चेहरों पर खुशी फैल जाती है, लेकिन शाहीन शाह और उसके साथी हैरत में डूब जाते हैं। उस्मान साहब खड़े होते हैं और कहते हैं, इसी वजह से ओरहान सरदार, मेरे वालिद अर्तुगरुल गाजी की मोहर अब तुम्हारे पास है। ओरहान सुकून से जवाब देता है, हुजूर, अल्लाह का शुक्र है आपकी सेहत बेहतर है। जब आप हमारे सरों पर सलामत हैं तो नायब की क्या ज़रूरत। उस्मान साहब नरमी मगर मजबूत लहजे में कहते हैं, बेटा, ये नुमाइंदगी नहीं, सरदारी है। तख्त मेरी तरफ से मेरे बेटे ओरहान को मुंतकिल हो रहा है। इंसान मरने के लिए पैदा हुआ है। सरदार को जैसे तख्त पर बैठना आना चाहिए, वैसे ही वक्त आने पर तख्त छोड़ना भी आना चाहिए। उस्मान साहब गंभीर लहजे में कहते हैं, सुन लो, आज तक जो मैं था अब वो ओरहान सरदार है। मजलिस के एक हिस्से में खुशी की रोशनी लहराती है, मगर दूसरी तरफ अफसोस और बेचैनी की बारीक परछाइयां भी दिखाई देती हैं। ओरहान आगे बढ़कर कहता है, बुजुर्गों के बुजुर्ग, गाजियों के गाजी उस्मान सरदार, आप मरने का कहें तो हम मर जाएं, जहां रुकने का कहें वहीं रुक जाएं, लेकिन मैं ये तख्त ऐसे हालात में नहीं चाहता। बुरान चौंक कर पूछता है, आप क्या कह रहे हैं ओरहान साहब। ओरहान अपनी निगाह पूरी मजलिस पर दौड़ाता है, मेरा कहना यह है कि अगर तमाम सरदार दिल से मेरी बात नहीं करते, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी शक है, तो मुझे ये सरदारी नहीं चाहिए। काई में न दोगलापन होगा न तफरीक। अब बताएं, क्या कोई है जो मुझे सरदार नहीं मानता। मजलिस पर सन्नाटा छा जाता है। उस्मान साहब खामोशी से ओरहान को देखते हैं। ओरहान दोबारा पूछता है, कोई है।
अलाउद्दीन खड़े होकर कहता है, कोई नहीं है। सरदार भी यक ज़बान हो जाते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। उस्मान साहब सर हिलाते हुए कहते हैं, तुम कारा उस्मान की तरह बात कर रहे हो और हान साहब, दोगलापन तख्त को गिरा देता है और तुम हक बजानिब हो। वो मोहर आगे बढ़ाते हैं, अपना हक वसूल करो। और हान दोनों हाथों से मोहर ले लेता है और उसे अपने सीने से लगाता है। अलाउद्दीन खुशी से दमक रहा है और हान सरदारी की तलवार को चूमता है और गरजती हुई मगर संभली हुई आवाज में कहता है, मेरे जदे अमजद सुलेमान शाह, मेरे दादा अर्तुगरुल गाजी और उनसे मिलने वाली ये तलवार अब मेरे सुपुर्द है। मैं इस अमानत को अपनी जान से बढ़कर जानूंगा। काई और तमाम ओगूज की सलामती और इत्तेहाद के लिए इसकी हिफाजत करूंगा। जान लें, जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है, फतह के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरेगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आप सबके साथ मेरी सरदारी सरबलंद और अमीर हो। अलाउद्दीन आगे बढ़कर कहता है, आमीन। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब शिकार भी तुम्हारा और जरगा भी तुम्हारा। और हान झुककर उस्मान साहब का हाथ चूमता है। जैसा आपका हुक्म सरदार। उस्मान साहब नरमी से कहते हैं, हुक्म अब तुम्हारा है और साहब। उस्मान साहब पोस्ट से अलग हो जाते हैं और औरहान आहिस्ता आहिस्ता मगर झुककर नहीं, वक़ार से आते हैं और पोस्ट पर बैठ जाते हैं। अलाउद्दीन फ़ख्र से चमक रहा है। वो सबसे पहले आगे बढ़कर कहता है, सरदारी मुबारक हो। और हान मोहब्बत से उसका हाथ थामकर कहता है, सलामत रहो मेरे भाई। बुरान आगे आता है, तख्त तुम्हारा, तुम्हारा कबीला आबाद रहे, तुम्हारी नस्ल परवान चढ़े। सरदारी मुबारक हो मेरे औरहान सरदार। वो हाथ चूमकर पीछे हट जाता है। जैर कोताही झुककर कहता है, सरदारी मुबारक हो, फरमान अब आपका है, अल्लाह मुबारक करे। औरहान जवाब देता है, सलामत रहें। फिर उस्मान साहब की नजरें शाहीन शाह पर ठहर जाती हैं। वो हैरत से देखते हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। शाहीन शाह चौंक कर सीधा होता है, बोझा कदमों से आगे आता है और मुश्किल से कहता है, सरदारी मुबारक हो औरहान साहब। वो हाथ चूमता है और हान फौरन खड़े होते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। जरगे पर एक गहरी खामोशी और कबूलियत की लहर उतरती है। फिर ओजी आता है, मुबारक हो सरदार। और हान जवाब देता है, सलामत रहें। इसी तरह एक एक करके तमाम सरदार आते हैं और मुबारकबाद देते हैं। जरगा खुशी और संजीदगी के दरमियान एक नए दौर में दाखिल हो जाता है। हलीमा खातून जख्मी बकरी का बच्चा लिए जा रही हैं। वो उसे प्यार से देखकर कहती हैं, मेरी जान, जरा दिखाओ तो तुम्हारा पाँव कैसा हो गया है। पास खड़े यगीद के कान फौरन खड़े हो जाते हैं। अस्मा कहती है, आपकी वजह से ये अब ठीक है फातिमा खातून। फातिमा मुस्कुराकर बकरी का बच्चा अस्मा को पकड़ा देती हैं। यगीद बकरी के बच्चे को देखकर खुद भी नरमी से मुस्कुरा देता है। फातिमा पूछती हैं, जी यगीद साहब। यगीद दिल की लर्जिश छुपाते हुए कहता है, आप इस कबीले की शिफा हैं, हर किसी के जख्म पर मरहम बनती हैं। फातिमा फौरन सर झुकाकर कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यगीद हल्के से हंसता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं भी आपकी वजह से ठीक हूं। फिर अचानक उसकी आवाज़ में एक सच्चाई तैरती है, मैं चाहता हूं कि हम अच्छे वक्तों में भी बात करें। फातिमा निगाह चुराते हुए कहती हैं, यगीद साहब, ये वक्त मुनासिब नहीं है। यगीद एक कदम करीब आकर कहता है, तो फिर कब वक्त होगा। फातिमा खातून, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। जो बात कहना चाहता हूं जबान पर आकर अटक जाती है, आपसे कह नहीं पाता। उसकी सांस कांपती है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। फातिमा हैरत से रुक जाती है। इसका क्या मतलब है यगीद साहब। यगीद दिल थाम कर कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्रिया है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूं। इंसान को अपनी जिंदगी का कर्ज अदा करना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। मैंने ये तोहफा अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। फातिमा की आंखों में अचानक सख्ती उतरती है। मैंने तुम्हें मौत से बचाते वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं कोई कर्ज पैदा कर रही हूं, न ये सोचा था कि तुम मुझे मकरूज बना दोगे। यगीद ठटक जाता है। अचानक कबीले में ऐलान की गूंज फैलती है, ए काई के लोगों, अब से काई की नशिस्त पर औरहान साहब विराजमान होंगे। कोई ये न कहे कि उसे बताया नहीं गया और कोई ये न कहे कि उसने सुना नहीं गया। लोगों में लहरों की तरह रस रस कर शोर उठता है। महलून खातून फौरन खड़ी होकर आगे बढ़ती हैं। फातिमा उनकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली जाती हैं। ऐलान अभी जारी है। औरतें बाहम मिल रही हैं, जैसे कबीले के आंगन में नई बहार उतर रही हो। फातिमा मालून खातून को गले लगाती है। मालून मुस्कुराकर कहती हैं, हम सब के लिए बायसे बरकत हो। हलीमा खुशी से जवाब देती हैं, मैंने तो सोचा था आखिरकार ऐसा ही होना है। ख़वातीन के चेहरों पर नूर आ जाता है। गौंचा खातून कहती हैं, औरहान साहब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। दीदार खातून कहती हैं, मैंने तो सोचा था कि उस्मान साहब और कुछ अरसा हुकूमत करेंगे। फातिमा कहती है, बहरहाल उस्मान साहब हमेशा किसी और की तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसला न करने की वजह से ही उस्मान साहब रहे हैं। ख़वातीन हंस देती हैं। दीदार फौरन पूछती है,
मालून खातून, आप इतनी हैरान नहीं लगती, क्या आप पहले से जानती थीं? मालून भमें चढ़ाती हैं। तुम इतनी मुतजस्सुस क्यों हो दीदार? क्या तुम्हारे पास उस्मान साहब के फैसले के खिलाफ कुछ कहने को है? दीदार घबरा जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, इसमें तो बरकत है, खैर है, अल्लाह मुबारक करे, इनको भी, तुम्हें भी, सबको भी। और नीलोफर, तुम भी खुश हो जाओ, तुम तो कुछ मुतफक्किर लग रही हो। नीलोफर गहरा सांस लेकर कहती है, यकीनन मैं खुश हूँ, लेकिन अपने शौहर के ओहदे की वजह से नहीं। इसलिए खुश हूँ कि तख्त उसको दिया गया है जो उस्मान साहब के बाद उनके ख्वाबों को जिंदा रख सके। काई के लिए, तमाम कमानों के लिए, उम्मत के लिए। तुम भी खुश हो जाओ, अगर हो सकती हो। फातिमा मुश्किल से अपनी हंसी दबाती है। हलीमा उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट देती है। इसी वक्त खलील की मुबारकबाद। खलील आगे आकर बुलंद आवाज में कहता है, मुबारक हो सरदार, उस्मान सरदार। उस्मान साहब मोहब्बत से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। नाराजगी अब से हमारी जिम्मेदारी है और हमें मनाने का काम तुम्हारा। गलती हमारी होगी और इसकी इस्लाह तुम्हारे हाथ से होगी। टूटना हमारा हक है और हमें समेटना तुम्हारी जिम्मेदारी। और हान आगे बढ़कर मजबूत आवाज में कहता है, अगर मैं कभी अपनी बात से पीछे हटूं तो मिट्टी मेरे खून से सैराब हो जाए। हवा जैसे साकित हो जाती है। और कबीले में एक नई तारीख सांस लेने लगती है। उस्मान साहब गहरी सांस लेते हैं और पुरवकार लहजे में कहते हैं, अब से तलवार तुम्हारे पास है औरहान। किसको किस जिम्मेदारी पर मामूर करना चाहते हो, ये अब तुम्हारा फैसला होगा। मेरी इमारत के साथ मेरा हुक्म भी खत्म हो चुका है। औरहान फौरन झुककर कहता है, आपकी इमारत और आपका हुक्म 7 आसमान भी गिर जाएं तब भी खत्म नहीं हो सकता हुजूर। झंडा आपके पास है और उसे उठाने वाले हाथ मेरे हैं। सरदारान की नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर तलवार बांधने की तकरीब में ऐलान करूंगा। वो बैठते हुए कहता है, सबको बताया जाएगा। उस्मान सरदार हुक्म देते हैं। सरदारी के जरगे के लिए काई के तमाम सरदारान सोगत में जमा होंगे। सब एक आवाज में कहते हैं, ठीक है। यार हिसार का हमला। औरहान के सिपाही यार हिसार की फसीलों की तरफ लपकते हैं। मंगोल मुहाफिज ऊपर से तीर बरसाते हैं, मगर काई सिपाही बिजली की तरह फट पड़ते हैं, एक एक को गिरा देते हैं। घोड़े, रस्से और फौलाद। दरवाजा तोड़ने का पूरा मंसूबा तैयार है। सिपाही रस्से दरवाजे से बांधते हैं, घोड़ों पर सवार होते हैं और पूरी कुव्वत से बढ़ाते हैं। जमीन गरजती है, लकड़ी कराहती है और एक खौफनाक धाड़ के साथ दरवाजा टूटकर बिखर जाता है। मंगोल सिपाहियों की आंखें खौफ से पत्थर बन जाती हैं। कई सिपाही किले में दरिया की तरह उमड़ पड़ते हैं। जंग का तूफान। कांतोराली दोनों हाथों में तलवार लिए आग बरसाते तैगजन की तरह दुश्मन को काटता है। अब्दुर्रहमान उकाब की बेखौफी से लड़ता है, हर बार ऐसा जैसे उसने तकदीर की लकीर बदल दी हो। दमरल चीखदार ललकार के साथ धरती हिला देता है। पालबान अपने हथियारों की वहशत से दुश्मनों की सफ लपेट देता है। मुस्तफ़ा हैरान कुन बर्फ रफ्तारी से लड़ता है, जैसे जिस्म नहीं भाप का बुगोला हो। मंगोलों के कदम लड़खड़ा जाते हैं। पसपाई, हौसले टूटते हुए एक एक करके मौत की तरफ गिरते जाते हैं। एक मंगोल भागने लगता है। एक काई सिपाही बिजली की तरह झपट कर उसे घोड़े समेत जमीन पर पचाड़ देता है। एक घुंसा, एक वार और खामोशी। आखिरी मुक्का। अब्दुर्रहमान और कांतोराली एक साथ खड़े होते हैं। 2 जंगजू, 2 आंधियां। वो अपनी अपनी तलवारें सामने रखे छकड़े पर फेंक देते हैं। अब लोहे से नहीं, हाथों से लड़ते हैं। गुस्सा, गैरत और ईमान तीनों मिलकर आग बन जाते हैं।